वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म हुआ तो उस टाइम जिसने इस वॉर को स्टार्ट किया था यानी कि जर्मनी, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। उसके लगभग हर शहर पे बॉम्बिंग हुई थी, हर शहर उसका नष्ट हो चुका था। खासकर बर्लिन, उसे पूरी तरीके से सोवियत सेनाओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था बर्लिन। और बर्लिन के साथ ही जर्मनी की करीब करीब 8% आबादी जो थी वो मर चुकी थी। और उसी के साथ साथ जो वर्क फोर्स थी जर्मनी की, यानी कि जो काम करने वाले लोग थे 20 साल से 40 साल के बीच में, उनमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इन सभी परेशानियों के बावजूद भी जर्मनी आज उस मुकाम पे खड़ा है जहाँ पे कई देश जाने का सपना देखते हैं। जर्मनी की आज इकोनॉमी चौथे नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे रिच कंट्री है। दुनिया भर के छात्र जाते हैं जर्मनी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो आखिर जर्मनी वर्ल्ड वॉर के इतने तगड़े नुकसान के बावजूद भी इतनी जल्दी कैसे अपना ग्रोथ कर पाया? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम जानेंगे कैसे जर्मनी इतना ज़्यादा अचीव कर पाया। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। लुडविग ये महज एक नाम नहीं है, ये फादर ऑफ जर्मन इकोनॉमीज मिरेकल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये बहुत ही बड़ा योगदान रखते हैं जर्मन इकोनॉमी में, उसकी जो मिरेकल हुई है उसमें बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे रूल बनाए, ऐसे कुछ कानून पास किए जिनकी वजह से जर्मन की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकी। और उन्हीं सभी में से एक बहुत ही बड़ा उनका योगदान रहा है जो जर्मनी की नई करेंसी आई उसमें। क्योंकि जो जर्मनी की पुरानी वाली करेंसी थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, क्योंकि जर्मनी हार चुका था। तो न्यू करेंसी की सख्त ज़रूरत थी जर्मनी को। तो जैसे ही वो न्यू करेंसी आई जर्मनी में, तो जर्मनी का जो मार्केट है वो ठीक से चलने लगा। लोगों को पता चला कि उनकी करेंसी की अब वैल्यू है, तो दुकान पे भी आने लगे और लोग काम करने लगे। कहा जाता है कि जर्मनी के लोग 9 घंटा काम नहीं करते थे, लेकिन जब ये न्यू करेंसी आई तब जर्मनी के लोग घट के 4 घंटा काम नहीं करते थे। तो ऐसा कुछ असर पड़ा नई मुद्रा का। वर्ल्ड वॉर टू की वजह से ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में बमबारी हुई थी और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़, ब्रिटेन की बात कर ले, फ्रांस की बात कर ले, तबाह हो गए थे। तो इन सभी को वापस इस संकट की घड़ी से निकालने के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान चालू कर दिया। मार्शल प्लान में क्या था कि अमेरिका लोन दे रहा था सभी देशों के जो भी वर्ल्ड वॉर टू से घायल हुए थे। तो उसी में जर्मनी भी शामिल था और इस वजह से जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ। बहुत सारे लोन जर्मनी को मिला और जर्मनी को तो लोन मिला ही मिला, लेकिन अमेरिका ने बाद में ये भी कह दिया कि वो लोन वापस नहीं मांगेंगे, यानी उन्होंने लोन माफ़ कर दिया। तो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ जर्मनी को। जर्मनी ने वो सारा पैसा अपनी इकोनॉमी को वापस स्टेबल करने में लगा दिया, जिसकी वजह से मार्शल प्लान की वजह से बहुत ही ज़्यादा सहायता मिला जर्मनी की इकोनॉमी को। दोस्तों, माना जाता है कि जर्मनी की वर्क फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है और बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग है। वैसे तो कहा जाए तो जर्मनी की जो वर्क फोर्स है वो पूरी दुनिया का केवल 1% है, लेकिन जो वो अपनी 1% की वर्क फोर्स से जो काम करते हैं वो दुनिया के निर्यात में 8% का योगदान देता है। यानी 8% का दुनिया का निर्यात में जर्मनी अकेले निर्यात करता है। ये सब मुमकिन हो पाया है जर्मनी के स्किल्ड लेबर्स की बदौलत। जैसे कि आप सबको पहले ही से पता है कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर टू के बाद ग्रेट नहीं बना, यानी वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोई सुपर पावर नहीं बना। जर्मनी उससे पहले भी सुपर पावर था। जैसे कि आप बात करें वर्ल्ड वॉर टू होने से पहले, तो वर्ल्ड वॉर टू होने से पहले भी जर्मनी एक अच्छे खासे लेवल पे था। और अगर बात करें हिटलर से भी आने से पहले, तो वर्ल्ड वॉर वन से भी पहले जर्मनी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री था। तो क्योंकि वो पहले ही से स्ट्रॉन्ग था, तो वहाँ पे एक अच्छे खासे लेवल के पढ़े लिखे लोग और अच्छे खासे स्किल लेवल पहले ही से वहाँ पे मौजूद थे, जिसकी वजह से पहले ही से उसे पुश मिला। जैसे अगर हम बात करें अपने आम चाल की भाषाई में, तो अगर कोई अमीर है, पढ़ा लिखा आदमी है जो कि अमीर है, अगर उससे सारे पैसे उसके छीन लिया भी जाए, फिर भी वो 1 साल के अंदर वापस अमीर बन सकता है, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज है। तो वही जो उनके लोगों के पास नॉलेज थी, जिसकी वजह से जर्मनी इतनी तेज़ी से इम्प्रूव कर पाया। तो ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा विवादात्मक है, यानी इसका विरोध किया जाता है, लेकिन ये भी पॉइंट है और माना जाता है कि ये सच है।
तो ये पॉइंट ये है कि माना जाता है कि जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई लड़ रहा था तो उसने बहुत सारे देशों पे कब्जा किया था। मान ले फ्रांस पे कब्जा किया और भी बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े देशों पे कब्जा किया। और जर्मनी ने क्या किया, उन सभी देशों का जो सोना था, जो पैसा था, वो अपने देश में ले गया और स्विस बैंक यानी स्विट्ज़रलैंड के बैंक में जमा करा दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा उसके लिए बाद में बेनिफिट साबित हुआ। बाद में क्या हुआ कि जब जर्मनी पूरे तरीके से तबाह हो गया तो वही जो सारा पैसा स्विट्ज़रलैंड में था और जो भी लूटा था जर्मनी ने, जो भी सोना बाकी देशों से, वही काम आया इसके इस मिरेकल इकोनॉमी को राइज करने में। तो अगर अब हम जियोग्राफी की बात करें तो जर्मनी की जियोग्राफिक जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। जर्मनी बिल्कुल यूरोप के बीचों बीच में है और जैसे कि आप सबको पता होगा, एक पुरानी कहावत है कि जो जिसके साथ रहता है वो उसी के जैसा बनता चला जाता है। तो जर्मनी के आसपास कैसे देश हैं? जर्मनी के आसपास डेवलप्ड देश हैं, जिसके कारण भी जर्मनी को काफ़ी बेनिफिट हुआ। जर्मनी के आसपास काफ़ी डेवलप और काफ़ी सक्सेसफुल देश थे और जो जर्मनी की लोकेशन थी बिल्कुल बीचों बीच, वो ट्रेड के लिहाज से काफ़ी अच्छी थी। ऐसे तो बात करें तो जर्मनी एक छोटा सा देश है, लेकिन अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो जर्मनी के पास काफ़ी कुछ रिसोर्सेज थे, यानी जर्मनी के पास काफ़ी कुछ कच्चा माल पहले से उपलब्ध था, जिसके वजह से जर्मनी अपने उत्पादों को तेज़ी से बढ़ा पाया, क्योंकि उसे आयात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से बहुत सारा मटेरियल पहले से मौजूद था। तो ये रिसोर्स रिच होने के कारण भी जर्मनी को काफ़ी बेनिफिट हुआ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जर्मनी ने यूरो को एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है, यानी यूरो को। तो यूरो को एक्सेप्ट करते ही जर्मनी के लिए काफ़ी सारे दरवाजे खुल गए। जर्मनी अपने मालों को सस्ते दामों पर दूसरे जगहों पर बेच सकता था, जिसके कारण जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट साबित हुआ यूरो को एज अ करेंसी एक्सेप्ट करने के कारण। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल करेंसी भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हुई जर्मनी के लिए। ये वाला भी जो पॉइंट है वो काफ़ी विवादास्पद है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग इसे सच नहीं मानते हैं, लेकिन इसे सच माना जाता है तो हमारा फर्ज बनता है आपको ये बताने का। तो ऐसा माना जाता है कि जर्मनी युद्ध में खुद तो तबाह हो गया, जर्मनी के सारे शहर सभी कुछ तबाह हो गए, लेकिन जो जर्मनी के अमीर वर्ग थे, यानी मिलियनर बिलियनर, जो कि अमीर लोगों का ग्रुप था, वो बचा रहा। जर्मनी के अमीर लोगों का ग्रुप कोई और देश में इधर उधर चले गए, जिसके कारण वो बचे रहे। और उसके बाद जब ये वॉर ख़त्म हुआ तब वो सारे के सारे वापस आए, जिसके कारण जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेज़ी से हुआ, क्योंकि वो कहीं गए नहीं, वो वापस जरूर आए। और ऐसा भी माना जाता है कि जो जर्मनी के अमीर लोग थे उनकी वजह से भी, यानी वो भी होलोकास्ट जैसे घिनौने अपराधों में जर्मनी के साथ थे। और बात किया जाए कोल्ड वॉर की, तो कोल्ड वॉर के कारण भी जर्मनी की काफ़ी अच्छे तरीके से इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, क्योंकि कोल्ड वॉर के कारण क्या था कि जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी और जर्मनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अमेरिका ने पैसा भी लगाया था, क्योंकि अमेरिका को पता था कि कमज़ोर जर्मनी अमेरिका की किसी भी काम नहीं आने वाला है। तो इसीलिए अमेरिका ने खूब सारा पैसा जर्मनी में बहाया था। तो कोल्ड वॉर भी एक बहुत ही बड़ा सहायक साबित हुआ जर्मनी के लिए। तो ये थी आज की ये वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।